हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक पेपर कराया गया था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, यानी कि पुलिस अधीक्षक का। ठीक है, तो इसमें आपके कुल 100 प्रश्न दिए गए थे। इसमें हिंदी के अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन 3 पार्टों में ये आपका पेपर था। तो और नीचे इसमें देखिए अनुक्रमांक लिखना होता है और ये प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक करके ज़रूर डालना वीडियो को। ठीक है, ये देखिए कुछ हिंदी और इंग्लिश 2 पार्ट में आता है। हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में ये पेपर छपता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। चलिए हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड। तो पहला क्वेश्चन कहता है संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है तो कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा होना चाहिए था या राज्यसभा में। ठीक है, या ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो संविधान संशोधन बिल किसी भी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 368। ठीक है, कोई भी बिल लेके आना है, संविधान संशोधन बिल लाना है तो आप लोकसभा में भी लेके आ सकते हो, राज्यसभा में भी ला सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि 368 के तहत हम लेके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर जो था ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो किसका नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किसका नहीं है? वाक स्वतंत्र का, ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी उपासना का, ऑप्शन डी धर्म का। तो किसका नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितनी प्रकार? 5 प्रकार की। ठीक है, उसमें से ये प्रस्तावना की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। एक तो आपका विश्वास का हो गया, उपासना का हो गया, धर्म का हो गया। 3 तो ये हो गए। ठीक है, जो इसमें नहीं था तो वो ए वाला नहीं है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है कि ये संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। इसके अलावा 3 तो आपके ऑप्शन में है, विश्वास, उपासना, धर्म। इसके अलावा और क्या है? एक विचार है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक विचार है और इसके अलावा एक अभिव्यक्ति। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है भारत की प्रस्तावना में। ठीक है, कौन कौन सा? विश्वास, उपासना, धर्म, विचार और अभिव्यक्ति। ठीक, जो नहीं है वाक स्वतंत्र नहीं है। वाक स्वतंत्र का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख है। ठीक है, न कि प्रस्तावना में। अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी तिथि एवं वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, कौन सी तिथि एवं वर्ष, दोनों चीज़ पूछा हुआ है। देखिए, ऑप्शन ए में कहा है 6 अगस्त 2020, ऑप्शन बी में कहा गया 4 अगस्त 2015, ऑप्शन सी में कहा गया 5 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी में कहा गया 7 अगस्त 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये किस वर्ष पूछ रहा? पारित हुआ, तो पारित हुआ था 5 अगस्त 2019 को। और अगर ये पूछता कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 और ये पारित हुआ था 5 अगस्त 2019। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें।
ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 2022 में उत्तराखंड राज्य में कौन सा विधानसभा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6ठा या ऑप्शन डी दूसरा। तो 2022 में उत्तराखंड राज्य का 5वां विधानसभा चुनाव, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब कब हुआ, उत्तराखंड सबसे पहले राज्य गठन हो जाता है कब, राज्य गठन ये कब हो जाता है, 2000 में, ठीक है। इसके चुनाव होते हैं फिर 2002 में पहले चुनाव होके, ठीक है। उसके बाद 2007 में चुनाव होते हैं, उसके बाद 2012 में चुनाव होते हैं, ठीक है, हर 5 साल बाद। फिर 2017 में चुनाव होते हैं और फिर 2017 में, फिर 2022 में, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5वां विधानसभा चुनाव था 2022, ठीक है। ये 2027 तक रहेगा, फिर 2027 में फिर चुनाव होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, भारत सरकार ने एक सदस्यीय चुनाव आयोग को बहु सदस्यीय चुनाव आयोग कब परिवर्तित किया। तो कब किया परिवर्तित, ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1994 या ऑप्शन डी 1992। क्या इसका सही आंसर है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 1893। 1 अक्टूबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, चुनाव आयोग ने स्थायी रूप से 3 सदस्यीय बना दिया, यानी कि 3 सदस्यीय, ये भी आता कि कितने सदस्यीय था, तो 3 सदस्यीय बनाया, ठीक है। बहुसदस्यीय मतलब 3 सदस्यीय आयोग बनाया था उस टाइम पे, ठीक है। और अगर ये पूछेगा कि पहली बार पूछेगा तो कब, 1989 में पहली बार हुआ, लेकिन स्थायी रूप से 1993 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो कौन सा इसमें से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन बी आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ऑप्शन सी जीव जंतु तथा नौकाओं पर कर, ऑप्शन डी विवाह तथा विवाह विच्छेद। तो क्या इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जीव जंतु तथा नौकाओं पर कर। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक तथा सामाजिक योजना है, विवाह तथा विवाह विच्छेद ये भी है, ठीक है। ये 3 हैं, ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन ए योंगयाब दर्रा, ऑप्शन बी दिहांग दर्रा, ऑप्शन सी बोमडिल्ला दर्रा या ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिहांग दर्रा है, ठीक है। दिहांग दर्रा एकदम करेक्ट आंसर है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार यानी कि बर्मा से, ठीक है, पुराने टाइम पे इसको बर्मा कहा जाता था, म्यांमार को बर्मा से जोड़ता है, ठीक है। बाकी बोमडिल्ला दर्रा और इसके अलावा योंगयाब दर्रा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, बोमडिल्ला दर्रा और योंगयाब दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जबकि नाथुला दर्रा कहाँ पे आपका, सिक्किम में है, सिक्किम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें में कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी महानदी, ठीक है। माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है ऑप्शन सी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आएगा तो कौन सा है, तो आपका माजुली है, माजुली द्वीप, ठीक है। असम में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, असम में, ठीक है, असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड बायोस्फीयर रिजर्व दिया है, एक साइड किस स्थान पर स्थित है या उस प्रदेश का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सिमलीपाल ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पे है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, बिल्कुल सही।
ऑप्शन बी में कहा है मानस जो है आपका असम है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ये बोला पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में कहा है अगस्तमलाई आंध्र प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगस्तमलाई कहाँ पे है? तो अगस्तमलाई आपको पता होना चाहिए केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल व तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु के बीच में स्थित है क्या? अगस्तमलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही जो आंसर होगा 9वीं का तो डी वाला। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी ओडिशा, ओडिशा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। ठीक है, तो एक साइड जलप्रपात दिया है, एक साइड उसके प्रदेश कहाँ पर स्थित है वो चीज़ दी गई है। तो क्योटी मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। क्योटी कहाँ पे है? क्योटी जलप्रपात आएगा तो मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हिरनी आपका कर्नाटक में कहता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हिरनी कहाँ पे है? हिरनी जलप्रपात आएगा, ये क्वेश्चन आगे भी कहीं। ठीक है, तो हिरनी जलप्रपात है आपका झारखंड में, झारखंड में। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। सुमेलित नहीं था तो यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी दूध सागर आपका गोवा में है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन डी मीन मुट्टी ये आपका केरल में है, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात आएगा गोवा में है, मीन मुट्टी जलप्रपात आएगा केरल में है, ये बिल्कुल सही है। और क्योटी जलप्रपात मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। हिरनी जलप्रपात आपका झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी होगा आपको, क्या पता, और अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा है इसने जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, टोडा जनजाति। ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी जौनसर पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, और ये कहाँ स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी? तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, वहाँ पे ये हिल्स स्थित हैं, इसी हिल्स में टोडा जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहता है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें, इस पेपर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2000 सन 2000 में ये आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भारत की पहली पानी के नीचे अंडर वाटर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो किस राज्य से शुरू हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसकी। ऑप्शन ए गुजरात में, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत की पहली जो पानी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो चलेगी, मेट्रो चलने की शुरुआत हुई वो पश्चिम बंगाल राज्य में हुई। और किस नदी में हुई ये भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए, हुगली में, हुगली रिवर में। ठीक है, हुगली नदी में यहाँ पे चली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 जीती थी? ठीक है, 2024 की बात कर रहा है, थोड़ा सा पुराना करंट है ये। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चीन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। भारत ने फाइनल में चीन को
1-0 से हराया था। कितने से? 1-0 से। भारत का 1 था और आपका चीन का 0 था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी या कौन है? ऑप्शन ए माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी अनुराधा राव। तो इसका सही आंसर है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये पहली महिला है सेबी की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है देखिए ज़रा। इसमें कहता है भारत में पहली बार सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक GEP निम्नोक्त में से किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, भारत में पहली बार। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है भारत में पहली बार सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक जो शुरू किया था, ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक GEP को शुरू किया। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ज़रा। सितंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए साजिद प्रेमदासा, ऑप्शन बी रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन सी गोटाबाया राजपक्षे या ऑप्शन डी अनुरा कुमारा दिसानायके। तो इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अनुरा कुमार दिसानायके। ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है उत्तराखंड राज्य न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए सुनीता अग्रवाल, ऑप्शन बी रितु बहाड़ी, ऑप्शन सी रूमा पाला, ऑप्शन डी BV नागरत्ना। तो कौन था बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रितु बहारी। ठीक है, ठीक है। तो फरवरी 2024 में इन्होंने फरवरी 2024 में शपथ ली थी। ठीक है, फरवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अगस्त 2024 में इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान से निम्नोक्त में से किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए स्मृति राणा, ऑप्शन बी कविता पांडे, ऑप्शन नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह पंवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह पंवार। ठीक है, शिक्षा और IT के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए और NIIT, ठीक है, NIIT के संस्थापक भी थे राजेंद्र सिंह पंवार। उनको यह सम्मान दिया गया। कौन सा? 2024 का इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहता है भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सुविधा को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है UPI को स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश है ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है किस भारतीय शहर ने वैश्विक भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की? यह आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है चंद काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर जुलाहों घी के विक्रेताओं पर लगाया गया था? ऑप्शन डाला कर, ऑप्शन बी स्योग कर, ऑप्शन सी रखिया कर या ऑप्शन डी मिझारी कर। क्या इसका सही आंसर है बताइए ज़रा। सही आंसर क्या है इसका बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिझारी कर। मिझारी कर था। ठीक है, मिझारी कर। इसमें जो मिझारी कर था ये विशेष रूप से शिल्पकारों और पशुपालकों पर लगाया जाता था मिझारी कर। वही चीज़ पूछा है जुलाहों और घी के विक्रेताओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस पंवार शासक ने 512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ में स्थानांतरित की? तो किसने की? ऑप्शन ए
ए में कहा गया महिपत शाह, ऑप्शन बी फतेह शाह, ऑप्शन सी अजय पाल या ऑप्शन डी कनक पाल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अजय पाल। ठीक है, राजा अजय पाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से हटाकर पहले देवलगढ़ और फिर उसके बाद श्रीनगर यानी कि गढ़वाल स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजय पाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, गढ़वाल के किस शासक ने गोरखों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह, ऑप्शन सी भवानी शाह, ऑप्शन डी जयकृत शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो प्रद्युमन शाह था इसने गोरखा आक्रमण के समय ब्रिटिश सहायता की मांग की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी थी इसने, किसने, प्रद्युमन शाह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहता है देखिए, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए हेनरी रैमजे, ऑप्शन बी एडवर्ड गार्डनियर, ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल या ऑप्शन डी पर्सी विंडम। तो कौन था इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, इन्होंने मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और इसके अलावा दास प्रथा और मानव व्यापार को रोकने के लिए इसने कड़े कदम उठाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहता है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ऑप्शन सी पन्ना लाल, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर होगा द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये पुस्तक कब आई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पुस्तक 1922 में आई। कब, 1922 में। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ इसको जो है स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखी गई इस बुक को। कब, 1922 में, 1922। ठीक है, आगे क्वेश्चन, ये तो सबको पता हो गया द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं किसकी है, ये सबको पता होगा गोविंद बल्लभ पंत की है। अब आ जाएगा कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई या कब लिखी गई, तो 1922 में, 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है उत्तराखंड में अशोक का एकमात्र शिलालेख कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पुरोला, ऑप्शन बी कालसी, ऑप्शन सी कोटद्वार या ऑप्शन डी काशीपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कालसी है, देहरादून। ठीक है, देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पे शिलालेख मिले हैं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है तिलाड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध घटना 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान पर उपस्थित जनसमूह पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। ऑप्शन ए चक्रधर जुयाल, ऑप्शन बी सुरेंद्र दत्त नौटियाल, ऑप्शन सी पद्मा दत्त रतोड़ी या ऑप्शन डी चंद्रधर जुयाल। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, चक्रधर जुयाल था, इसने दिया था आदेश गोली चलाने का। कहाँ पे, जो तिलाड़ी का मैदान है तो वहाँ पे 30 मई 1930 को। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, भाषाविद पीटर जॉलर ने उत्तराखंड की किस स्थानीय भाषा पर शोध कार्य किया है। ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी जौनपुरी या ऑप्शन डी जोहारी। तो किस पे किया है, ऑप्शन बी जौनसारी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वैसे आयोग ने इसका आंसर बंगाली दिया है, 31 का ए बंगाली दिया है। ठीक है, बंगाली, पर इसका आंसर जौनसारी है वैसे। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन अगली बार आता भी है तो आप ध्यान दें, क्या एक ही देगा ऑप्शन में आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गणिका नाटक तथा गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन थे। तो कौन थे भाई बताओ। ऑप्शन ए मौलाराम, ऑप्शन बी गुमानी, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी हरिकृष्ण रतूड़ी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलाराम। मौलाराम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहता है, जौनसारी जनजाति में किस देवता को महासु के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी गणेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव के रूप में पूजा जाता है महासु को। महासु को शिव के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सुश्री वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तुरही, ऑप्शन बी झांझ, ऑप्शन सी नागफणी, ऑप्शन डी मुरली। तो कौन नहीं है इनमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झांझ। झांझ नहीं है, बाकी तुरही आपका सुश्री यानी कि फूकने वाला है, और नागफणी फूकने वाला है, और मुरली भी ये फूक वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन बी झांझ नहीं है। ठीक है, झांझ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। इसमें क्या कहता है, कुंजापुरी, सुरकुंडा देवी तथा चंद्रबदनी नामक 3 सिद्धपीठें उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी टिहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टिहरी। तो टिहरी में स्थित है कुंजापुरी, उसके बाद सुरकुंडा देवी और चंद्रबदनी, ये तीनों आपके जो सिद्धपीठ हैं ये कहाँ पे हैं? टिहरी जिले में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सुरकुंडा देवी वाला क्वेश्चन आया था, APS के उसमें आया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने APS का पेपर कराया था अभी हाल ही में, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं बार बार क्वेश्चनों को, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36 का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। एक से सूची फर्स्ट, एक से सूची सेकंड। ठीक है, जो कमलेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ स्थित है? दूसरे में कहता है मृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है, और तीसरे में कहता है रघुनाथ मंदिर, चौथे में कहता है बालेश्वर मंदिर कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है जब आपको 1-2 अच्छे से याद हों। ठीक है, अगर आपको इसमें सी वाला रघुनाथ मंदिर सभी को पता है कि देवप्रयाग में है, तो सी का चौथा आप देख लीजिए कहाँ पे है, एक इसमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी अब और ऑप्शन एक ये भी आपको पता हो, कमलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? श्रीनगर। पहले का तीसरा इसी में ही दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है, पर यहाँ दूसरा मैच नहीं कर रहा। उसके बाद से आता है मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर कहाँ है? ये द्वाराहाट में है। ठीक है, ये द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है मृत्युंजय मंदिर। लास्ट बचा इसमें बालेश्वर मंदिर, ये आपका चंपावत में है, तो चौथे का दूसरा ये बन रहा है, तो इसका सही आंसर ही ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, मैच कर लेना, इसको मिला लिया मैंने भी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कहता है 37 में निम्नांकित पर्वतारोहियों में से कौन उत्तराखंड से नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए लवराज सिंह धर्मशक्तु, ये तो हैं। ऑप्शन बी चंद्रप्रभा ऐतवाल, ये भी हैं। ठीक है, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, और ऑप्शन डी हर्षवंती बिष्ट। तो नहीं है जो उत्तराखंड के पर्वतारोही, तो ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा नहीं है। ठीक है, बाकी लवराज सिंह धर्मशक्तु हैं, और चंद्रप्रभा ऐतवाल भी हैं, और हर्षवंती बिष्ट जी भी हैं, ये तीनों हैं। ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 38। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के कितने जिलों से होकर बहती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने से बहती है बताइए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 5 हैं। तो कौन कौन से हैं 5 जिले जहाँ से अलकनंदा नदी बहती है? सबसे पहले आपका चमोली, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, चमोली से ही निकलती भी है चमोली, फिर रुद्रप्रयाग, उसके नीचे आ जाओ, रुद्रप्रयाग आ गई, जिला आ गया, फिर टिहरी जिला आ गया उसके नीचे, फिर पौड़ी आ गया, पौड़ी, और लास्ट में देहरादून और ऋषिकेश का एरिया। ठीक है, देहरादून। तो अलकनंदा नदी चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, 5 आ गया। ठीक है, 5 जगह अलकनंदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले के युग्म को चुनिए। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक पूछा हुआ है, तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन ए में कहा है अल्मोड़ा और बागेश्वर, ऑप्शन बी देहरादून और अल्मोड़ा, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी US नगर
और बागेश्वर। ठीक है, तो इसका सही एक तो अल्मोड़ा तो है, सभी को पता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आंसर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले हैं अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, मुझे तो वैसे अल्मोड़ा बागेश्वर पे भी डाउट है। ठीक है, मैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, तो सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में उच्च जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस एक से प्रभावित थी। ऑप्शन नेपाली शासकों के दबाव से, ऑप्शन बी कृषक समुदाय की वापसी से, ऑप्शन सी बंजारों के द्वारा पुनर्निवेशीकरण और ऑप्शन डी अस्थिर चलायमान जनसंख्या की वापसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। ऑप्शन बी, ठीक है, जो कृषक समुदायों की वापसी हुई इससे प्रभावित हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपीन एवं सुपीन घाटियाँ निम्नलिखित में से किस नदी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र बनाती हैं। ऑप्शन ए बौर नदी, ऑप्शन बी अगलार नदी, ऑप्शन सी सौंग नदी या ऑप्शन डी टॉन्स नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नदी आपकी, ये जो टॉन्स नदी है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है कौन सी नदी, टॉन्स नदी। आएगा क्वेश्चन कभी कि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताओगे कि टॉन्स नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में कहता है भारत के भूस्खलन एटलस 2023 इसरो भूस्खलन जोखिम विश्लेषण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले को भूकंप घनत्व का सर्वाधिक है। भूस्खलन घनत्व सर्वाधिक है किसका। ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 43 में देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा प्रायः लकड़ी के बर्तन मुख्यतः डोंको, ठेकी एवं हड़पिया बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए उतीस, ऑप्शन बी किरमोला, ऑप्शन सी खड़िक या ऑप्शन डी गेठी। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है बताइए इसका। 43 का सही आंसर है ऑप्शन डी गेठी। गेठी बिल्कुल सही आंसर है इसका। वैसे गेठी क्यों होगा, गेठी नहीं होगा, खड़िक होगा इसका आंसर, खड़िक। ठीक है, तो गेठी नहीं है, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है खड़िक। खड़िक के पेड़ से आपका ठेकी बनाया जाता है और उसके अलावा डोंके बनाया जाता है और हड़पिया बनाया जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या कहता है देखिए, वर्ष 1930 का हैजा आघात निम्नलिखित नगरों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी गैरसैंण या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो 1903 ऐतिहासिक संदर्भ में 1903 के आसपास जो हुआ था ना, वो मैं बता दूं आपको, तो कुमाऊं क्षेत्र था। तो इसने नैनीताल भी दिया है और अल्मोड़ा भी दिया है। ठीक है, नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों दिया है और आयोग ने क्या दिया इसका आंसर, अल्मोड़ा ही दिया। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है फिर। ठीक है, अल्मोड़ा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत कुल बोया गया क्षेत्र है। ऑप्शन ए लगभग 15%, ऑप्शन बी लगभग 20%, ऑप्शन सी लगभग 25% या ऑप्शन डी लगभग 30%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लगभग 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 46 में कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है का ध्यान रखना। ऑप्शन ए में कहता है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, ये कहाँ पे, टिहरी में। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी आपका टिहरी में, ये बिल्कुल सही है। बी में कहता है उत्तराखंड भाषा संस्थान नैनीताल में, नैनीताल में नहीं, ये आपका देहरादून में है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में स्थित है। और सी में कहता है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी ATI, AT और I, ये कहाँ पे, नैनीताल में है, बिल्कुल सही। ठीक है, और चौथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वाला गलत हो जाएगा इसमें, जो सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहता है उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 के लक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है। तो कथन फर्स्ट में कहता है पर्यटन क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 15% योगदान है। ठीक है, हो सकता है। और कथन दो में कहता है पर्यटन एवं संबंधी उद्योगों में न्यूनतम 20% महिलाओं की भागीदारी। तो ऑप्शन दिए हैं, केवल कथन एक सही है या केवल कथन दो सही है। ऑप्शन सी में कहता है दोनों कथन एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन डी में कहता है दोनों कथन एक और दो गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, केवल कथन एक सही है इसका। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र और उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 15% योगदान है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 48 में कहता है एक जिला दो उत्पाद योजना ODTP के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है। अल्मोड़ा का ट्वीट व बाल मिठाई है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में कहता है देहरादून बेकरी उत्पाद और मशरूम, ये भी बिल्कुल सही है, बेकरी उत्पाद और मशरूम बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में कहता है हर्बल उत्पाद और लकड़ी फर्नीचर, हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी फर्नीचर। और ऑप्शन डी में कहता है बागेश्वर ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मंडवा बिस्कुट। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है, बताइए ज़रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है, हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी। ठीक है, हरिद्वार का एक तो गुड़ था आपका, गुड़, और क्या था। ठीक है, तो हर्बल उत्पाद और लकड़ी फर्नीचर यहाँ का नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें। और आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, गुड़ के अलावा और क्या है। ठीक है, दो चीज़ें थी ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। 49 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ की गई। ठीक है, दूसरा क्या कहता है इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तीसरे में कहता है इस योजना में महिलाओं उद्यमियों को स्थिर पूंजी निवेश का 25% अधिकतम 25 लाख का पूंजीगत उपादान दिया जाता है। और नीचे कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, और इसमें कहता है केवल एक और दो। ऑप्शन ए में कहता है कि कथन एक और दो सही हैं, बी में कहता है 2 और 3 सही हैं, और सी में कहता है 1 और 3 सही हैं, और डी में कहता है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, 2 वाला और 3 वाला कथन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, केवल 2 और 3, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कहता है उत्तराखंड में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन हेतु चलाई जा रही निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना, ऑप्शन बी गौरा देवी कन्याधन योजना, ऑप्शन सी विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या ऑप्शन डी शिल्पी ग्राम योजना। ठीक है, उत्तराखंड में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन हेतु जो नहीं है सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है इसमें। इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना बिल्कुल है, गौरा देवी कन्याधन योजना ये भी है, और शिल्पी ग्राम योजना ये भी है। जो नहीं है ऑप्शन सी वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, इसमें कहता है उत्तराखंड खनिज नीति के अनुसार वनीय क्षेत्रों में खनन का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है बताइए। ऑप्शन है उत्तराखंड वन विकास निगम, या ऑप्शन बी भूगर्भ एवं खनिज राज्य निदेशालय, ऑप्शन सी राज्य खनिज विकास निगम, या ऑप्शन डी भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड वन विकास निगम। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 कहता है नीति आयोग के अनुसार 2021 में उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी दर कितनी थी। ऑप्शन ए में कहा है 12.5%, 12.5%, बी में कहा है 15.3%, ऑप्शन सी में कहा है 20.2%, या ऑप्शन डी में कहा है 9.67%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9.67% करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग हल कीजिएगा, मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, 53
इसमें क्या कहता है, B5B7 में संख्या 136 जोड़ने पर 7A3 मिलता है, जहां A और B पूर्णांक हैं। यह दिया गया 7A3 संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तब B का केवल संभावित मान है। क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 2 है। आप लोग हल कीजिएगा इनको पक्का ज़रूर। अगला क्वेश्चन 54 है। A B से 3 गुना तेज़ काम करता है, जबकि A और B मिलकर C से 4 गुना तेज़ काम करते हैं। यदि A और B और C तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें अपनी कमाई किस अनुपात में बांटनी चाहिए? 3:2:4 में, 5:2:1 में, 4:3:1 में, 3:1:1 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3:1:1 में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55। एक आदमी अपनी वेतन का 1/7वां भाग खाने में खर्च करता है, शेष का आधा भाग कपड़ों में और शेष का 1/3वां भाग मनोरंजन में खर्च करता है, जबकि अब उसके पास ₹600 शेष हैं। तो बताइए कि मनोरंजन में कितना खर्च करता है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी ₹600 या ऑप्शन डी ₹700। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ₹300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 56 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद से 57 में निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या है। 2, 4, 10, 30, 110, 420, 1890। इनमें कौन सा गलत संख्या है वो आपको बताना है। तो 57 का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 110। हल कीजिएगा कि कैसे गलत है। 58 का 4 क्रमिक पूर्णांकों वाले 2 समुच्चयों में केवल एक पूर्णांक उभयनिष्ठ है। बड़ी संख्या वाले समुच्चय को पूर्णांकों का योग दूसरे समुच्चय के पूर्णांकों के योग से कितना अधिक है? ऑप्शन ए 4, बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। ठीक है, और 59 का क्वेश्चन का आंसर भी है, 59 का है ऑप्शन डी, 2:1। ठीक है, 60 का क्या है? 60 का आंसर है सी, 4:3। ठीक है, सॉरी ये नहीं, गलत हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन नीचे है ना, तो इसका सी है, 19। अगला क्वेश्चन, यदि अभाज्य संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला में 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? बताइए कौन सा आएगा? तो ऑप्शन बी आर आएगा। ठीक है, 62 का आंसर भी बता देता हूँ मैं, क्या है इसका आंसर? डी। ठीक है, आप लोग हल कीजिएगा इसको। तो 63 में कहता है बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या है कितनी? ऑप्शन ए 95। ठीक है, 95 एकदम सही आंसर है। 64 आवर्ती संग्राहक रेडियो बैंड के माध्यम प्रसारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, 88 से 158 मेगाहर्ट्ज तक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 65 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे के लिए के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण या ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, सिट्रस एवं बोगेनविलिया के पौधों में पाए जाने वाले कांटे किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी जड़, सी पुष्प कलियाँ या ऑप्शन डी तन की कक्षी कलियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तने की कक्षी कलियाँ एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय ऊर्जा मान सर्वाधिक है? तो किसका है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 में कहता है, इसमें कहता है प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या शून्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण है क्या?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यतिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहता है विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट रूप में कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NTFS। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 71, कौन वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, GSM में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीक है क्या? MDMA, ऑप्शन बी CDMA, ऑप्शन सी TDMA या ऑप्शन डी KDMA? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, TDMA। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से जुते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। 74 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताइए? ऑप्शन ए, बितस्ता झेलम को कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। सतुदरी सतलज को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अस्किनी चिनाब को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जो परुषणी है वो किसको कहा जाता है? रावी को, रावी को। और ब्यास को क्या कहा जाता था? बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या कहता है, प्राचीन भारत में गधिया था क्या? एक भूमिकर था, ऑप्शन बी धार्मिक आदेश था, ऑप्शन सिक्के थे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या था? 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, फतुहात-ए-आलमगीरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए ईश्वरदास नागर, ऑप्शन ए भीमसेन नागर, ऑप्शन सी अब्बास खान शेरवानी, या ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी? तो इसका सही आंसर है ईश्वरदास नागर, ऑप्शन ए। ठीक है। आयोग के अनुसार ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या कहता है, किस मध्यकालीन शासक के आदेश पर रास तरंगिणी का कश्मीर में फारसी में अनुवाद हुआ? ऑप्शन ए जैनुद्दीन आबदीन, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन शाह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैनुल आबिदीन, आबिदीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहता है पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? ऑप्शन ए शिवाजी और औरंगजेब, ऑप्शन बी शिवाजी और जय सिंह, ऑप्शन सी संभाजी और राणा प्रताप, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ और अफजल खां? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शिवाजी और जयसिंह के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकप्रियता के कारण लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महादी गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख? तो इसका सही आंसर है 79 का ऑप्शन डी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। 80वां क्वेश्चन में कहता है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हिंदी का पार्ट शुरू हो गया। 20 क्वेश्चन लगभग हिंदी है इसमें। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम रूप का अशुद्ध शब्द युग्म है। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है इसमें वो बताना आपको। ऑप्शन ए अनूठा अनुष्ठ, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कंघी और कंक्ति, ठीक है। और ऑप्शन सी में क्या कहता है, खांसी और कास। ऑप्शन डी रहट या अर्घट। तो क्या इसका सही आंसर होगा जो अशुद्ध है? तो इसका ए नहीं है। ठीक है, ए नहीं है, आयोग ने भी इसका आंसर ए ही दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाघव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है लाघव, तो क्या इसका सही आंसर है लाघव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औ शब्द है। ठीक है, औ शब्द। आगे देखिए 83 में कहता है निम्नलिखित शब्दों में से प्र उपसर्ग नहीं है, तो किसमें प्र शब्द नहीं लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है
ठीक है। ऑप्शन ए राग ऐतिहासिक में, ठीक है। हिंदी के मैंने वीडियो डाल चुका हूँ 25-26, ठीक है, अभी संकल्प सीरीज़ के नाम से, तो देखिएगा उनको, वहाँ पे सब उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ हो चुका है। इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको। 84 का निम्नलिखित में से एक शब्द में अपादान तत्पुरुष समास नहीं है। बहुत शब्द है, लोकोत्तर, धर्मच्युत और पथभ्रष्ट या पद दलित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद दलित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में पश्चिम, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी मंत्री या ऑप्शन डी विजयदशमी। तो मंत्री नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से शब्द और उसके संधि विच्छेद का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध पूछा हुआ है, ठीक। तो दुराज, दुहु प्लस राज, ये तो सही है। ऑप्शन बी अजंत प्लस अज प्लस अंत, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे परंतु दिया है, परम प्लस तु, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अमय, ये नहीं है, ठीक है। संधि विच्छेद भी हो चुके हैं हमारे काफ़ी, देखिएगा उनको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन है मयंद, तो यही इसका एकदम सही आंसर है। भुजंग नहीं है, मानव भी नहीं है और सेना भी नहीं है, ठीक है। मयद है, मयद, मयंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या कहता है, इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाटक भी है, जात रूप भी है और आपका तामरस भी है, तो जो नहीं है विपुला नहीं है, विपुला नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या कहता है देखिए ज़रा, अनंत का पर्यायवाची शब्द है अपरिमित, अनुशासन या अकस्मात या अपरिहार्य। तो इसका सही जो है ऑप्शन ए अपरिमित, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए में कहता है अनंत का शांत, ये तो बिल्कुल सही है, चलो। फिर बी में कहता है अंतर्भूत प्लस बहिष्कृत, ये भी सही है। इसका कसूर अकसूरवार, ये गलत हो जाएगा। गत आगत, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म, अब सही चुना, रिजु का वक्र बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 92, जिसका दमन न किया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, अदम्य, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 को देखिएगा ज़रा, जो थोड़ा जानता हो उसको कहा गया अल्पज्ञ, तो पहले का तीसरा आ जाएगा, अल्प ज्ञान जो रखता है। जो सब जगह व्याप्त है उसे क्या कहेंगे हम, सर्वव्यापी, दूसरे का चौथा। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, तीसरे का पहला। सब कुछ खो देने वाला, सब कुछ खो देने वाला, तो सर्वहारा, ये भी ठीक है। सब कुछ खो देने वाला या खा देने वाला, सर्वहारा, सब कुछ खा देने वाला होना चाहिए था इसको, ठीक है। खो देना नहीं, खा देने वाला, सर्वहारा। तो पहले का तीसरा, एक इसमें है, एक इसमें है, बाकी दो कट हो जाएंगे। दूसरे का चौथा इसमें दिख रहा है, ये भी कट हो जाएगा ऊपर वाला, तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ खा देने वाला सर्वहारा होगा, ठीक है। खो देना नहीं, खा देने वाला। देखो आगे भी मिस्टेक कर देता कभी कभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। 94 में क्या कहता है देखिएगा, बाह गए की लाज, लोकोक्ति का सही अर्थ है लज्जित होना, ऑप्शन बी निर्लज होना, ऑप्शन सी शरण में आए हो की रक्षा करना, या ऑप्शन डी शरण में आए हो की रक्षा ना करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए बाह गहे की लाज, ठीक है। ये इसका लोकोक्ति का अर्थ है, शरण में आए हुए की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का सही अर्थ है कुछ समझ में ना आना, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, ऑप्शन सी मूर्खता करना, ऑप्शन डी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो 95 का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। लक्ष्य विहीन प्रयास करना अंधे में तीर चलाना के बराबर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। एक यहाँ पे साइन दिया है, किस प्रकार का विराम चिन्ह पूछा गया है। ऑप्शन ए अपूर्ण सूचक, ऑप्शन बी हंस पद, ऑप्शन सी टीका सूचक, ऑप्शन डी पुनरुक्ति सूचक। ये सारे हो चुके पुराने
वीडियो देखिएगा, 26 पार्ट में दे चुका हूँ, उनमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है, देखिएगा उनको ज़रूर। ठीक है, तो 96 का है ऑप्शन बी, हंस पद है। ठीक है, हंस पद, ये भी बताया गया इसका यूज़ कहाँ होता है, सब कुछ बताया गया उन वीडियो में। अगला क्वेश्चन नंबर 97, विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो कौन सा है भाई, बताइए ज़रा। शाबाश, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। ऑप्शन बी, शाबाश, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। ठीक है, ऑप्शन शाबाश, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, या ऑप्शन डी, शाबाश, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। ठीक है, इसमें जो विराम चिन्ह लगे हैं इनके हिसाब से बताना क्या सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, शाबाश के बाद ये विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह का लगा दिया, उसके बाद वाह के बाद ये विराम चिन्ह आएगा किसका, विस्मयादिबोधक का, और कितना अच्छा गीत गाया उसमें भी आपका विस्मयादिबोधक आएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाद क्रिया के आधार पर व्यंजन का कौन सा युग्म सही है नाद के हिसाब से? ऑप्शन ए अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन बी घोष अघोष, ऑप्शन सी ऊष्म या अंतस्थ, ऑप्शन डी कठोर या शिथिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घोष और अघोष, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का सही वर्ग कौन सा है? सही वर्गीकरण कौन सा है? अग्र विवृत पश्च नहीं, संवृत विवृत मध्य ये भी नहीं, ऑप्शन से संवृत मध्य, या ऑप्शन सी अग्र मध्य पश्च। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्र जीवा का भाग, मध्य जीवा का भाग और पश्च जीवा का भाग। ये सब कुछ संकल्प सीरीज चली है हमारी एक, उसमें सब कुछ बता दिया गया एक एक चीज़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 100 का देखिएगा, आप जैसा समझे करें वाक्य में आप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, और सर्वनाम के भेद बता रखा है सब कुछ, 6 भेद होते हैं और कौन कौन से भेद हैं सब कुछ ये हो चुका है वीडियो में। ठीक है, संकल्प सीरीज के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 26 पार्ट हो चुके हैं, एक एक चीज़ को उसमें बताया गया है, उनको देखिएगा ज़रूर, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा हर पेपर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।